चलो क्वेश्चन लिखो। 25 सेंटीमीटर के रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है तो ज्ञात करो 4 सतह वाले, 3 वाले, 2 वाले, 1 वाले, 0 टोटल क्यूब टोटल कट। चल निकालो। निकल आया? चलो बताओ। पहले का 0 दूसरे का 8 तीसरे का। फार्मूला क्या था? 12n-2। तो इसका आएगा 36। इसका क्या था? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर 54। फिर क्या है? n-2 का होल क्यूब। इसका आंसर अच्छा, टोटल क्यूब का कितना है? 125। केवल 25 नहीं, इन सभी को ऐड भी करोगे तब भी इतना ही आएगा। टोटल कट कितने आएंगे? ठीक है, ये सारी चीजें सबको पता है ना? एन की वैल्यू कैसे निकालते थे? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। चलो क्वेश्चन बताओ तो। लिखा है एक रंगे हुए 15 सेंटीमीटर घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 125 को तब 225 खुद सोचो कहाँ से हो सकता? 2 दिन से पढ़ रहे हो। तब छोटे घनों की भुजा क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ लो। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 .
छोटे छोटे घन में काटा जाता है तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? क्या रहा तुम्हारा राघव? 5 आ रहा नीचे वाले का। अब सब पिटोगे, दोनों के आंसर बताओ। अरे ऊपर वाले कितना चिल्लाओगे? 3 आ रहा, नीचे वाले का 2 क्वेश्चन लिखे इसीलिए, और लैंग्वेज भी देख लो दोनों की। तुम्हारी को गए निकालो क्या हुआ? सही है। चलो अच्छा देखो, लिखा है एक रंगे हुए 15 सेंटीमीटर घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, और तुमसे बोला है छोटे घन की भुजा बतानी है। तो तुम्हें पता है टोटल घन कितने हैं? टोटल है 125, और टोटल का फार्मूला होता है एन क्यूब। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? 225। एन कितना निकलेगा? 5। और तुम्हें छोटे घन की भुजा बतानी है, तो छोटे घन कहाँ मिलता है? जब तुम लिखते हो एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यही तो लिखते हो। इसमें चलो रख दो एन की वैल्यू 5, लिखा है बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 15, और छोटे घन की भुजा तुम्हें निकालनी है, तो 5 तिया 15, एक्स की वैल्यू 3। ये क्या निकली? छोटे घन की भुजा। जब तुमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, इसमें लिखा है एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर। 8 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? 8 घन सेंटीमीटर। वही चीज ये लिखी है, ये सिर्फ हिंदी में लिखी है। समझ में आया? अब लिखा है 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता, तो टोटल कितने हैं? टोटल घन है 125, मतलब एन क्यूब की वैल्यू 125, तो एन की वैल्यू 5। अब तुम्हें क्या बताना है?
बड़े घन की भुजा। जब बड़े घन की भुजा बतानी है तो पक्का ये छोटे घन की भुजा दी गई होगी। और छोटे घन की भुजा है कितनी? 8 घन सेंटीमीटर। तो 8 घन सेंटीमीटर मतलब तीनों भुजाएं। तो अगर इसको निकालोगे तो भुजा कितनी निकलेगी? 2 सेंटीमीटर। क्यूब है, क्यूब से अगर भुजा निकालोगे तो कैसे निकलेगी? 2 सेंटीमीटर। अब तुम निकाल दो, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा तुम्हें ज्ञात करनी, और छोटा घन कितना दिया गया? 2। और n की वैल्यू कितनी थी? 5। यहाँ पर 5 लिख दो। तो x की वैल्यू 10। समझ में आया? बस ये चीज केवल याद रखना है। यहाँ क्या लिखा था? 8 घन सेंटीमीटर। बस इसी का खेल था और कुछ नहीं था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो। कब से करने लगे नोट तुम? अब शांत बैठे हो? समोसा चाहिए? कह रहा है बताओ, एमटीएस में कुछ आया ही नहीं इस चैप्टर से। कितना बड़ा नालायक है। टेढ़ा हो गया? चलो बना रहने दो। अब ठीक है। चलो, इसमें कुछ प्रिंट किया गया। जैसे इसको रेड कलर से रंगा गया। साड़ी नालायक। इसके बाद दूसरा कलर है ब्लू कलर। अब शांत बैठोगे कि नहीं? कि क्लास से बाहर निकलने हैं? दांत निकल रहे, अभी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। येलो कलर। चलो, ये कोई घन है, ठीक है, जिसको 3 कलर से मार। अगर टॉप पे रेड है तो बॉटम भी रेड का है। फ्रंट तुम्हारा ब्लू है तो बैक भी कैसा होगा? ब्लू कलर से। राइट साइड येलो है तो लेफ्ट साइड भी येलो होगा। अभी तक सिंगल कलर थे, अब कितने कलर हैं? 3 कलर। तो इस बड़े घन को हमने लिखा 216 छोटे घनों में काटा गया। कितने? 216 छोटे घनों में काटा गया। जब 216 छोटे घनों में काटा गया, ये लिख लो टोटल क्यूब। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे? n क्यूब बराबर 216। तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी? 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन चीजों में। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पूछा, कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई हो। पहला क्वेश्चन, जिनकी कितनी सतह रंगी हुई हो, 4। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो। तीसरा क्वेश्चन, जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो। चौथा क्वेश्चन, जिनकी 1 सतह रंगी हुई हो। और पांचवा क्वेश्चन, जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो। पहले इनका आंसर दो। निकालो। इसका तो तुरंत निकलना चाहिए ना, 4 वाले, क्योंकि जब कलर ही 3 है तो चौथा कलर कहां से आ सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका 8, इसका 48, 48, फिर इसका 250, 96, फिर इसका 64। 6 में 2 गया 2, 4 ही तो आएगा, 4 का स्क्वायर 64। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला गया है कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतहें, जिनकी केवल, इनकी केवल 2 सतह, जिनकी केवल 2 सतह। और यहां पर एक ग्राफ बना होगा, लिखा होगा इस प्रकार, जिनकी केवल 2 सतह। और इसको लिखो, या तो दोनों सतह रेड कलर से होंगी, वो तुम्हें बताने, या तो दोनों कौन सी होंगी, ब्लू कलर से, या दोनों कैसी होंगी, येलो कलर से। अगला है, या तो एक रेड होगी दूसरी ब्लू होगी, या तो एक रेड दूसरी येलो होगी, या फिर एक ब्लू और दूसरी येलो होगी। बस ये चीजें तुम्हें सभी की अलग अलग संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन है। ये कितने निकलेंगे, ये कितने निकलेंगे, ये कितने निकलेंगे, ये और ये और ये, सभी की संख्याएं बताओ। 2 कलर वाले वैसे कितने हैं, 48। टोटल कितने हैं, 48। ये तो तुमने बता दिया इसको क्या मान के, कि पूरा एक कलर का है। अब पूरा एक कलर का है तो तुमने बता दिया 48 हैं। हम कह रहे 48 तो ठीक है, लेकिन हमें तुम इंडिविजुअल बताओ, दोनों रेड हो, दोनों ब्लू हो, दोनों येलो हो, की संख्या बताओ। फिर ऐसे बताओ, रेड ब्लू वाले, रेड येलो वाले, ब्लू और येलो वाले, इनकी इंडिविजुअल संख्याएं बताओ। सोच समझ के बताना। हम्म। और सोचो, डाइस तुम्हारा यही है, डाइस तुम्हारा यही है। एन की वैल्यू कितनी निकली, 6। एन की वैल्यू कितनी निकली, 6। अब तुम ये बताओ, एन की वैल्यू 6 निकली तो कट कितने लगाओगे, कट कितने लगाओगे, 5 लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5।
दूसरे कट यहाँ से लगाओगे, चलो अब इसमें तुम चेक करो, क्या तुम्हें दोनों रेड वाले कहीं दिखेंगे डाइस? तुम खुद सोचो, टॉप रेड का है और बॉटम रेड का है, और दो कलर वाले कौन से होते हैं? मिडिल वाले। मिडिल वाले ये तो होते हैं जिनकी दो सतह रंगी हुई होती। वो डाइस कौन से होते हैं? ये वाले, यही वाले तो होते हैं जिनकी दो सतह रंगी हुई होंगी। तो इनमें बताओ, कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक कलर मतलब रेड कलर से दोनों सतह रंगी हुई हो? नहीं हो सकता। अगर एक रेड होगी तो दूसरी ब्लू होगी, अगर एक रेड होगी तो दूसरी येलो होगी, अगर एक रेड होगी तो पीछे पक्का क्या होगी? ब्लू। अगर इधर रेड है तो पक्का इधर क्या होगी? ब्लू। तो क्योंकि ऊपर भी रेड है और नीचे भी रेड है, जो ऊपर दिखेगा वही नीचे दिखेगा। तो तुम्हें पता चल गया दोनों रेड वाले कितने मिलेंगे? 0। तो दोनों ब्लू वाले भी क्या मिलेंगे? 0। और दोनों येलो वाले भी 0 मिलेंगे। अब तुम्हें वो काउंट करने, रेड और ब्लू वाले। अब इसमें काउंट करो, तुम्हारा पूरा डाइस यही बनेगा जो भी फिगर है। अब तुम इस फिगर में काउंट करो, 12। और देखो, अरे तो देखो ना, रेड और ब्लू वाले चाहिए तो रेड और ब्लू वाले देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने निकले? 16। तुम ना अब समझे नहीं, केवल चाहिए रेड और ब्लू वाले। तो ये जो हमने काउंट करे हैं ये रेड और येलो हैं भैया, सिर्फ हम दिखा रहे तुमको। ये काउंट हमने करे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ये क्या सही है? गलत वाले काउंट किए। काउंट कौन से? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 ये हो गए, तो 8 नीचे भी तो होंगे। तो वो नीचे ना दिखने की वजह से हमने तुम्हें ये दिखाए हैं। भाई तुम कलर इनका देखो तो, कलर इसीलिए हम पहले दिखा गए, ये रेड है ये येलो है, तो इसको तो काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या बताना? रेड और ब्लू वाले। तो रेड ब्लू वाले तो यही हैं सिर्फ, 4 ये 4 ये, 8 ही तो हुए। 8 ऊपर हैं तो 8 नीचे होंगे। कौन वाले? ये वाले। कहाँ हो गए? 1 2 3 4 ही तो हैं, वो एक लाइन खिंच गई, 5 हो गए। ये बताओ, अच्छा खुद देखो तुम लोग तो, तुम्हारे कहने का समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुम खुद देखो, ज्यादा बताना बेकार रहता है, सीधे काउंट ऐसे करो। तुम्हें कौन से चाहिए? रेड और ब्लू वाले चाहिए? तो रेड और ब्लू वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऊपर है और 8 नीचे होंगे, तो टोटल हो गए 16। ज्यादा देखो ही नहीं, वो पहले बनाते थे लेकिन अब बनाने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ तुम्हें दिखा रहे इंडिविजुअल काउंट करना, जो कहते हैं ना कंसेप्ट। अगर हम डायरेक्ट यहाँ बता देते
कि इसके तुम इसको सीधे 3 से भाग दे दो तो कितने आएंगे? 16 16 16, खत्म। अभी तुम ही लोगों में से कहते ये कहाँ दिख रहे हैं 16 16? तुम्हें एग्जाम में वहां ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम वहां पर ऐसे आंसर दोगे कि जितने टोटल निकलेंगे उसमें 3 से भाग दे दो, सीधा आंसर। क्योंकि दोनों रेड वाले, दोनों ब्लू वाले, दोनों येलो वाले दिखेंगे ही नहीं। अब ये कहाँ नहीं दिख रहे हैं, अभी तुम यही पूछोगे, तो उस पूछने के चक्कर में मैंने ये फिगर बनाया है। समझ में आया? ये तो हो गए चलो दो दो वाले। अगर इसी में पूछ लेता तुमसे कि एक सतह वाले बताओ, तो एक सतह वाले कितने बताओगे? बताओ एक सतह वाले कलर वाले, रेड, ब्लू और येलो, इनकी संख्याएं बताओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए एक सतह वाले हैं कितने? 96। जिनकी एक सतह रंगी हो वो हैं कितने? 96। और एक सतह वाले होते कौन से? यही तो होते हैं, यही तो होते हैं। टोटल काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और कितनी सतह हैं? 6। तो 16 छिंग 96, वही तो ये लिखे। टोटल 96 लिखे, चाहे इसमें फिगर बना के काउंट कर लो और चाहे तुम इधर से निकाल लो। 96 हैं और ऐसे कितने कलर? 3 कलर। तो एक सतह वाले तुम्हें पता है टोटल 96 हैं और तुम्हें 3 हिस्सों में बांटने हैं, तो 96 को किससे भाग दे दो? 3 से। तो कितने निकलेंगे? 32 32 32। अब ये 32 32 देखना है तो वो दिख रहे हैं, 16 इधर हैं और 16 पीछे होंगे, तो एक कलर के कितने हो गए? 32 हो गए। समझ में आया? अगर इसी में बोलता 3 सतह वाले में, जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो, बताओ 3 सतह वाले, बताओ बताओ। तो 3 सतह वाले तो गिनती के 8 ही होते हैं भैया। 3 सतह वाले कौन से हैं? ये 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 देखो, रेड ब्लू येलो, एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये, एक ये, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये टोटल कितने होंगे? 8। अब टोटल 8 में कलर कौन कौन से होंगे? इसमें रेड भी होगा, ब्लू भी होगा और येलो होगा। इसमें दो दो नहीं है, इसमें कहाँ दो दो तुम काउंट कर रहे, इसमें कहाँ भाग दे रहे? इसमें पूरे टोटल रहेंगे, तीनों कलर एक साथ रहेंगे, इसमें इंडिविजुअल काउंट ही नहीं कर सकते। क्या इसमें तुम बता सकते सिंगल रेड वाला? जीरो। 3 सतह में सिंगल रेड वाला कहाँ से निकाल लोगे? कहीं से भी नहीं निकाल सकते हो। तो ये चीज समझ में आई? 2 सतह वाला अगर पूछा जाए तो तुम क्या करो, ये वाला फॉर्मेट पहले निकाल लो। ये वाला फॉर्मेट निकालोगे तुम्हें पता चल जाएगा, 4 वाले 0 होते, 3 वाले 48, 2 वाले 48 और 1 वाले 96 और 0 वाले 64। अब इसमें 0 वाले कहाँ होंगे? तो 0 वाले इसके अंदर ही तो होंगे। अब इसके अंदर होंगे, बताओ इसमें कैसे निकालोगे? हैं कितने 0 वाले? 64। तुम्हारा फिगर ये है, जब इसको काटोगे तो हमें 64 काउंट करके दिखाओ। तुम लोगों का ये क्वेश्चन है, बताओ। जो ये 0 वाले 64 निकलते हैं, ये इसके अंदर कहाँ निकलेंगे? हमें इसमें काउंट करके दिखाओ। जैसे हमने ये तुम्हें दो दो वाले सिंगल वाले काउंट करवाए हैं, ऐसे तुम हमें 0 वाले काउंट करा के दिखाओ। हम्म।
तुम खुद सोचो, ये पता, ये प्रोसेस तब का था जब ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं चलती थी। सिर्फ ज्यादा दिन नहीं, 3-4 साल पहले ही का काम है। तब क्या करते थे लड़के, जो ये ऊपर का कवर है ना, इसमें ऊपर वाले हटाओ। तो ऊपर वाले कितने हटाओगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जो ये ऊपर गए इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे। जब ये सारे हटेंगे तो इसके अंदर मतलब इसके पीछे ही तो दूसरा होगा जो बिना रंगा हुआ होगा। और ये वाला दोनों कैसे होंगे? सेम। ये वाले कैसे होंगे? दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये हटने के बाद जो इसके पीछे होगा वही तो इसके नीचे होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार काउंट करते हैं कि एक ये काउंट किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16 आएगा। 16 है। अब 16 के बाद 16 ये है, 16 दूनी 32 ये है, और एक इस कलर का निकलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 64। समझ में आया? तो ये प्रोसेस तब का था, लेकिन अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम ये पूरा फॉर्मेट निकालो, उसके बाद इंडिविजुअल कलर पूछे तो इंडिविजुअल सबके आंसर दे दोगे। अगर पूछे दो वाले, तो दो वालों में दोनों रेड हो नहीं सकते, दोनों ब्लू नहीं होंगे, दोनों येलो नहीं होंगे। एक रेड एक ब्लू में कितने निकलेंगे? 16। एक रेड एक येलो में कितने निकलेंगे? 16। एक ब्लू और एक येलो में कितने निकलेंगे? 16। अगर टोटल पूछे तो 48, अलग अलग पूछे तो 16-16। इसी प्रकार तीन वाले में, एक वाले में, तो एक वाले में टोटल 96, और इंडिविजुअल पूछे तो कितने कितने निकलेंगे? 32, 32, 32। अगर तुमसे बोले कि तीनों सतह वाले बताओ, जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हों, और तीनों सतह रंगे वाले कितने निकलेंगे? सिर्फ 8 निकलेंगे, जिनमें कौन कौन सा कलर होगा? रेड, येलो और ब्लू। समझ में आया? बस ज्यादा दिक्कत हुआ करे तुरंत ये फिगर बना लो। फिगर बनाना तुम्हें पता ही है। बाद बाकी देखना भी सिखा दिया, बाद बाकी देखना भी सिखा दिया। ये कॉर्नर वाले होते जिनकी 3 सतह रंगी होती, ये वो सतह होते जिनकी कितनी सतह रंगी हुई होती? 2-2। और बाद बाकी जो ये अंदर वाले होते इनमें कितनी सतह रंगी हुई होती? 1-1। और इसके अंदर जो होते वो क्या होते? बिना रंगे हुए। समझ में आया? इसके बाद और इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, कल यही क्वेश्चन था जो कह रहे थे कि आधा घंटा लग जाएगा। समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन। अभी जब तुम सीट देखोगे, सीट में एक आध क्वेश्चन मिलेगा। अब अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी में बताओ, अगर हम पूछें, अगर लैंग्वेज ये लिखी हो, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी जिनकी कम से कम दो सतह लाल रंग से रंगी हों। चलो बताओ। कम से कम दो सतह, इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन भी पढ़ लेना, पिछले ही वाले क्वेश्चन उसी में हमने पूछा है। क्या आ रहा?
क्वेश्चन भी तो पढ़ा करो। तुम केवल इस लाइन को पकड़े, कम से कम आगे भी तो पढ़ो। दो सतह हो, वो भी किस कलर से हो? लाल रंग से हो। तो लाल रंग से दो कलर कभी तुम्हें मिल ही नहीं सकती। कम से कम दो सतह, तो कम से कम के लिए कंडीशन क्या लगाओगे? जिसमें दो भी काउंट होंगे और तीन सतह वाले भी काउंट होंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि दो वाले में दो कलर जिनकी लाल रंग से हों, ऐसे कितने होंगे? 0। और तीन कलर वाले में भी कितने होंगे? 0। जब दोनों को जोड़ोगे तो आंसर भी 0। भाई तीन कलर वाले में सब में इंडिविजुअल होते, तीनों कलर होते। दो वाले में हमने तुम्हें दिखाया था कि दोनों सतह सिंगल कलर से हो ही नहीं सकती। जब सिंगल कलर से नहीं हो सकती तो किस किस कलर से हो सकती? दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर से। कभी भी इंडिविजुअल दोनों कलर एक साथ नहीं हो सकते। अगर तीन कलर से रंगा गया, हाँ सिंगल कलर से रंगा जाता तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे आंसर यही वाले तुम्हारे होते। समझ में आया? अगर डिफरेंट कलर से रंगी हो तो तुम्हें इस प्रकार बताना पड़ेगा, उनकी संख्याएं निकाल के दिखानी पड़ती हैं। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद अब चैप्टर तुम्हारा होगा इसी में घनाभ। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं? तो जैसे क्वेश्चन बनने से पहले हम इसके देख लेते टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। इसके प्रकार देख लेते हैं। जैसे घनाभ तुम्हारा एक बना रहे, भुजाएं तुम्हारी दी गई 6, 12, 9। ये भुजा 6, ये 12 सेंटीमीटर की और ये भुजा 9 सेंटीमीटर की। ठीक है। इसके बाद बोला गया इसको अगर हम 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटें, क्योंकि इसको भी काटने के बाद क्या निकलेंगे? घन ही निकलेंगे। घनाभ को काटे चाहे घन को काटे, दोनों को काटने पर क्या निकलते? घन। घनाभ को काटने पे ऐसा नहीं होगा कि घनाभ निकले। अब बताओ, जैसे ही इस 12 को 3 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा। अब इससे 4 करने तो कट कितने लगाओगे? 3। इसमें दो, 3 से भाग कितने बार जाएगा? 2 बार। कट कितने लगाओगे? 1। यहां 3 से भाग दोगे कितने बार जाएगा? 3 बार। कट कितने लगाओगे? 2। देखो ये भी घन निकल रहा है, घन की तरह दिख रहा है। तो घनाभ को काटो चाहे घन को काटो, दोनों को काटने पर घन ही बार निकलता है। अब हम देखते घन के प्रकार, घनाभ के प्रकार। घनाभ के प्रकार देखोगे। अब तुम ये बताओ, जब इस घनाभ का नाम क्या रखोगे? कॉर्नर क्यूब ही तो बोलोगे। ये कौन सा क्यूब है? कॉर्नर, कॉमन है। कॉर्नर शीर्ष घन। जब ये निकलेगा तो इसकी कितनी सतह रंगी हुई हैं? कितनी सतह रंगी हुई हैं? 3। तो इसमें जब 3 सतह रंगी हुई होंगी तो इसके ऐसे हैं कितने? 1, 2, 3, 4। 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी। तो इसमें भी 3 की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 8। ना कम होगी ना ज्यादा होगी। इसके बाद अगर लिखा हो 2 सतह वाले, तो 2 सतह वाले जब घन था तो उसका फार्मूला क्या था? 12n-2। यही तो लिखते थे हम लोग। ये था घन। अब है घनाभ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी सभी भुजाएं कैसी थी? बराबर बराबर।
जब बराबर बराबर थी तो इसका फार्मूला क्या बन गया था, एन क्यूब। वॉल्यूम क्या निकलता है, घन का वॉल्यूम एन क्यूब होता है, भुजा क्यूब। अगर घनाभ का पूछे तो घनाभ का कैसे बताते, n1 इंटू n2 इंटू n3। अब यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, एल बी एच भी दे दो, एक्स वाई जेड दे दो, सभी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या बना, n1 इंटू n2 इंटू n3। ये निकला। जब तीनों भुजाएं सेम थी तो सिंगल जो बनते थे दो वाले, तो उसका फार्मूला कितना था, 12n-2। जब तीनों भुजाएं कैसी थी, सेम थी। अब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसको क्या करो, 3 में बंटवारा करना पड़ेगा। भाई ये पूरा सिंगल था, n n n, तो n क्यूब कर दिया। इसमें n1 अलग है, n2 अलग है, n3 अलग है। तो इस बार n-2 को जब 3 हिस्सों में बांटोगे तो कैसे बांटोगे, 4n-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। तो घनाभ के दो वाले का फार्मूला क्या निकल के आया, ये चीज समझ में आई, नहीं आई। अगर घन को लिखते हो दो सतह वाला 12n-2, यही तो लिखते हो। इसको अगर हम ये लिख दें 4n-2 प्लस 4n-2 प्लस 4n-2, तो कोई दिक्कत, सेम वही तो लिखा है। जब n क्या था, इनकी भुजाएं, मतलब सारी भुजाएं कैसी थी, इक्वल। इसमें सारी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग। तो इसी में हम क्या लिख दें, n1 n2 n3। अभी भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूला तो वही लिखा है, बस वो घन का था। जब घनाभ का बनाया तो हमने सारी भुजाएं अलग अलग कर दी, क्योंकि इसकी भुजाएं सारी सेम थी, इस वजह से वो पूरा छोटा बन गया। अब उसकी भुजाएं अलग अलग हैं तो हमने सबको अलग अलग दे दिया। समझ में आया, ये फार्मूला किसी किताब में नहीं मिलेगा, याद रखना। ये किसी भी किताब में नहीं बना, घनाभ के आज तक फार्मूले ही नहीं बने हैं, कोई भी किताब उठा के देख लेना, ये सिर्फ ऐसे ही निकले हैं। ये चीज समझ में आई। जब तुम्हें घनाभ निकालना और घनाभ की दो सतह रंगी हो तो इसका फार्मूला निकल के आया 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। जब सतह एक रंगी हो तो इसका फार्मूला अब तुम लोग बनाओ। घन, जब घन होता था तो घन में जब एक भुजा रंगी हुई होती तो फार्मूला क्या होता था, 6n-2 का होल स्क्वायर। इसको तुम तोड़ो घनाभ में, क्या, हाँ हाँ बताओ, क्या, दोबारा बताओ, आप ना पूछो। ये बताओ, जब एक्स स्क्वायर लिखा होता तो एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ते हो, एक्स इंटू एक्स, ऐसे ही तो लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो। यहां पर यही तो लिखा है। अगर हम इस पूरे को x मान लेते तो इसको क्या करना पड़ता, x इंटू एक्स। जो ये 6 लिखे, 6 को 3 हिस्सों में तोड़ने के लिए क्या करोगे, 2 2 2। अब इसको देखना कैसे तोड़ा गया, घनाभ, इसको इन्होंने तोड़ा 2, पहली चीज। 2 के बाद अब भुजाएं कितनी होती, n1 n2 n3। तो इन्होंने क्या किया, इसको n1-2 एक हो गया, जबकि होना कितना चाहिए, स्क्वायर में।
तो स्क्वायर में बनाने के लिए n2 माइनस 2। समझ में आया? अब इसके बाद अगर हम यहां देखें +2 n2 माइनस 2 तो एक वाले का फार्मूला क्या निकल आया? जब भी लिखोगे 2n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 +2 n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, इसके आगे लिखोगे +2 n3 माइनस 2 n1 माइनस 2। वो याद कहाँ करने हैं? याद करने हम पूरा निकाल के तुम्हें इसीलिए सिखा रहे हैं, यहां से निकालना इसीलिए सिखा रहे कि याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं। इस वजह से थोड़ा लेंदी हो रहा, नहीं तो हम डायरेक्ट ये लिख देते, कहते याद करते रहो। ये भी तो बोल सकते थे, हम डायरेक्ट ये लिखा के कह देते याद करो, ये तुम्हारी हेडक है। लेकिन हमें पता है 4 दिन बाद तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम्हें ये घन वाले नहीं भूलोगे। जब घन वाले नहीं भूलोगे तो घनाभ वाले तुम निकाल पाओगे। निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत है बताओ? 2 वाले का क्या होता? 12n माइनस 2, 3 हिस्सों में कन्वर्ट करने, तो 12 को कर दिया 4 4 4, और जो इसको 3 हिस्सों में बांटोगे तो इसमें क्या है? n n n 3 बार होता है, तो यहां लिखा n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2। उसी प्रकार इसमें किया 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर वाले को क्या करते हैं हम? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही तो हमने यहां पर किया। जो ये लिखा है उसी को तो ये लिखा है n1 माइनस 2 n2 माइनस 2, 2 बार लिख दिया। इसी प्रकार आगे भी लिखा n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं थी और इसमें कितनी थी? सिंगल। वही हर जगह सेम थी, n माइनस 2 n माइनस 2, यही तो लिखा है। तो इसी को तो हमने कन्वर्ट किया है। और इसकी कितनी भुजाएं? 6 थी, तो ये कितनी कितनी आएंगी? 2। तो एक फॉर्मेट यही तो आएगा एक भुजा के लिए। एक भुजा के लिए, घन की एक भुजा के लिए यही तो फॉर्मेट बनेगा। और ऐसे कितने फॉर्मेट बनेंगे? 3। तो उसी से मिलकर ये 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर बना है। तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए ये फॉर्मेट बना दिया हमने। समझ आया? चलो इसके बाद अब 0 वाला देखो। 0 वाले का क्या होता था घन का? n माइनस 2 का होल क्यूब। इसको इसमें तोड़ो, सोचो कैसे तोड़ सकते हो? सीधा भाई, ये क्यूब लिखा है, अगर हम x क्यूब करें तो x क्यूब को कैसे तोड़ोगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे तो तोड़ोगे। अगर ये लिखा है तो तुम खुद सोचो, ये क्यूब का लिखा है। अब क्यूब 3 भुजाएं होती हैं, अगर हम इंडिविजुअल भुजाएं देखें तो कुछ इस प्रकार लिखा होगा, ऐसे ही तो लिखा है, यही तो लिखा है। इसको हमने इस प्रकार तोड़ दिया, एक एक भुजा इंडिविजुअल दे दी। अब यही तुम्हें घनाभ में करना, घनाभ में सारी भुजाएं अलग अलग होती, बस हम यहां क्या कर दें? 1 2 3 लिख दें, बन गया फार्मूला। क्या बन गया? n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2।
तो फार्मूला निकालना सीख लिए। बैठो, समझ में आए, समझ में आ गए सारे फार्मूले कैसे निकलेंगे। ये याद ना करने की ट्रिक है, बाद बाकी याद करने हो तुम डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो। इसमें अगर हम एन निकालें, पहले इनकी सुन लें, एन निकालो। इसमें एन कैसे निकालोगे, उसमें निकालते थे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा सेम होती थी, इसमें सब कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें अगर तुम मानो तो निकलेगा n1 इंटू n2 इंटू n3, ऐसे ही तो निकलेगा जो भुजाएं होंगी। या फिर इन भुजाओं को अलग नाम दे दो, L1 L2 L3। L1 ये भुजा हो गई, L2 ये हो गई, L3 ये हो गई। इसके बाद जब इनको तुम छोटे छोटे घनों में काटोगे तो किसी एक संख्या से काटोगे, जैसे यहां पर 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे, और तीनों से भाग दिया था। तो यहां पर जिससे भी तुम भाग दोगे, इसके बाद जो n की वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू कितनी निकलेंगी, 3। इससे मिलकर एक निकलेगी, एक इससे मिलकर निकलेगी, और एक इससे मिलकर निकलेगी। तो यहां n की वैल्यू निकलेगी 3, n1 n2 और n3। कैसे, n1 4, n2 2, n3 3, वही तो यहां निकले। समझ में आया। अगर इसी में बोल देता टोटल बताओ, तो टोटल कैसे निकालते, n क्यूब करते थे वहां पर, जब सभी भुजाएं क्या थी, सेम। इसमें सभी भुजाएं डिफरेंट हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई L1 L2 इंटू L3। सारे फार्मूले वही हैं, बस तुम्हें वहां से निकालने हैं। समझ में आया। चलो घर पे जाना, थोड़ी देर सोचना, जब कल आओगे कल इनको विधिवत फिर से लिखा देंगे। समझ में आया। चलो।